बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो आज आपकी लैब है, लैब में आपको एक रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से ब्रीफ करना है मैंने। तो ये ऑलरेडी एक रिपोर्ट है जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। एक स्टडी है हार्ट डिजीज़ के हवाले से। तो ये जो स्टडी है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की थी, और इसके साथ सर्टन एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी, लाइक FCTC है और वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन है और टुगेदर लेट्स बीट टोबैको। ये सारी वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने मिलके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये रिपोर्ट मुरतब की है, और आपने इसको थारोली स्टडी करने के बाद फिर खुद से इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। यानी ये आपका जो प्रैक्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ उन्होंने बताई है आपको। इसका टॉपिक है टोबैको ब्रेक्स हार्ट्स, कि जो दिल हैं इनको टोबैको तोड़ देता है। यानी तोड़ने का मतलब है ब्रेक करता है, डैमेज करता है। ठीक है। देन चूज़ हेल्थ नॉट टोबैको, कि टोबैको जो है वो आपने हरगिज़ चूज़ नहीं करना, बल्कि अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस देनी है और अपनी हेल्थ को ही चूज़ करना है, अपनी हेल्थ को बेटर रखना है। अगर टोबैको को चूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, आपको डैमेज कर देगा। ये कंटेंट्स है इसके। जी नज़र आ रहा है आपको भी स्लाइड जो अभी चल रही है कंटेंट्स की? नो, स्लाइड नहीं नजर आ रही अभी, आपकी फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, शायद कोई और रिपोर्ट रन हो रही है। हाँ जी, अभी अभी नज़र आ रही है। नो सर। कंटेंट्स नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा आपको? सर ये जो है ना फाइल्स खुली हुई हैं। अच्छा चले, मैं इसको कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं स्पोर्ट्स के? यस सर। ओके। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कंटेंट्स के, इसमें आपको मैग्नीट्यूड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा, देन मोर्टेलिटी के जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, यानी दिल के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं। देन टोबैको ब्रेक्स हार्ट, दिल को कैसे डैमेज करता है टोबैको। देन सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर। सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर का मतलब ये है कि इफ़ यू आर नॉट स्मोकर then you may face the smoke being exhausted by the other people। जो दूसरे लोग एग्जॉस्ट करते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, और वो स्मोक भी पेरीफ्री में एम्बियंटली अवेलेबल होता है। लेट से एक कमरा है, घर का कोई भी एक फ़र्द सिगरेट नोशी करता है, वो जब सिगरेट पी रहा होगा तो बाकी लोग खाम से उसको आप कह लें कि सफ़र होंगे उस स्मोकिंग से। दैट इज़ सेकंड हैंड स्मोक। हाउ डज टोबैको ब्रेक हार्ट, ये कि दिल कैसे डैमेज करता है। और स्मोकलेस टोबैको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवर सिस्टम्स, ये सारे जो हैं ये बेसिकली कंटेंट्स हैं जो कि आपको आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। देन बेनिफिट्स ऑफ क्विटिंग टोबैको यूज़ है कि अगर तम्बाकू नोशी जो है वो छोड़ दी जाए तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स द सोसाइटी को भी बेनिफिट्स हैं। देन WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल, टोबैको के इस्तेमाल के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशंस भी किए हैं, डिफरेंट किस्म के मुआहदे हैं, उसके हवाले से भी इसमें पढ़ेंगे। देन ग्लोबल हार्ट इनिशिएटिव्स, दिल के हवाले से दुनिया पूरी में इसकी बीमारियों के हवाले से जो अकदामात किए गए हैं अभी तक, उसके हवाले से भी है। देन बेस्ट बाइज फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल।
देन व्हाट विल बी द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ और रेफरेंसेस दिए गए हैं। ये जो रेफरेंसेस हैं ये आखिर पे इस डॉक्यूमेंट के आखिर पे आपको रेफरेंसेस अवेलेबल होंगे कि जितनी भी इसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं और लोगों की तहकीक के बाद के जो साइटेशन है रेफरेंसेस हैं वो कोट किए गए हैं यहाँ पर, ताकि जो भी बात की जा रही है उसका हवाला दिया जाए। तो ये कुछ एजेंसीज़ हैं, टुगेदर लेट्स बीट टोबैको, ठीक है, फिर है वर्ल्ड हेल्थ फेडरेशन है, देन FCTC है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC, दैन WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन 4 अदारों ने मिलकर ये रिपोर्ट मुरतब की है और ये बेसिकली इस हवाले से है कि तंबाकू नोशी जो है इट्स वेरी कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड और ये क्या करती है, टोबैको ब्रेक हार्ट्स, दिल को डैमेज करती है। देन यू शुड चूज़ हेल्थ और टोबैको, अगर टोबैको को चूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ डैमेज होगी, हेल्थ को चूज़ करेंगे तो आपको टोबैको को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस हवाले से है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको मुकम्मल सेंड करूंगा और उसको थारोली आपने पढ़ना है और देन यू हैव टू प्रोड्यूस योर ओन रिपोर्ट। लेकिन मैं इसकी जो हवाले जो बिगनिंग में चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो इसकी कंटेंट्स के बाद जो इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ से मैं बात स्टार्ट करूँगा। इसमें लिखा है टोबैको किल्स। इसका मतलब ये है कि जो तंबाकू नोशी है वो आपको कत्ल करती है, मतलब ये कि ख़त्म कर देती है, इंसान की डेथ हो जाती है। अब इसके अंदर मुकम्मल फैक्ट्स फिगर दिए गए हैं कि कैसे टोबैको किल करता है। तो अगर इसकी वेरी फर्स्ट लाइन जो बहुत बिगनिंग में लिखी गई है इंट्रोडक्शन की, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी गई है दैट इज़ टोबैको किल्स ओवर 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर, आगे 1 लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा है और 1 जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि टोबैको तकरीबन 7 मिलियन लोगों को हर साल ख़त्म करता है। 7 मिलियन, 7 मिलियन का मतलब है 70 लाख बंदा हर साल तंबाकू नोशी की वजह से मर जाता है। और ये आगे 1 का मतलब है कि ये बात किसने की है, आगे देखते हैं। 1 का मतलब है कि ये रेफरेंस नंबर 1 है। सो गो टू द बॉटम ऑफ द रिपोर्ट, ये इसकी बॉटम लाइंस में आप जाएंगे तो यू विल फाइंड 1, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, नज़र आ गया। ये 1 का मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस वहाँ पर 1 लिखा हुआ था इसमें लिखा हुआ है GBD 2016 रिस्क फैक्टर कोलैबोरेटर्स, ये ग्लोबल रीजनल एंड नेशनल कंपैरेटिव रिस्क असेसमेंट ऑफ 84 behavioral, environmental and occupational and the metabolic risk of the clusters of risk, then 1990 to 2016 a systematic analysis for the global burden of disease, GBD stand for global burden of disease, then study 2016 Lancet, ये आगे उसके पेज नंबर ईयर ऑफ पब्लिशिंग है 2017, दैन उसके पेज नंबर है 1345 टू 1422। तो ये बेसिकली एक पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट से ये बात उठाई गई है जो कि एक जर्नल में ऑलरेडी किसी ने रिसर्च के बाद लिखी है। इस आगे 2 है, 2 का मतलब कहीं पर 2 या 3 या 4 आपको लिखा हुआ नज़र आएगा तो उसका मतलब है कि उसका पूरा सोर्स बताया गया है कि वेयर द राइटर गॉट दिस डेटा। उस राइटर ने जो ये रिपोर्ट लिखी है अभी जिस अदारे ने भी शाया की है उन्होंने ये स्टेटमेंट कहाँ से लिए हैं, किसके पब्लिश डेटा से, किसके पब्लिश पेपर से उठाया है, तो वो उन्होंने साइटेशन की होती है, ये रेफरेंसेस होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इन्होंने पहली जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि टोबैको किल्स ओवर 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर, कि टोबैको जो है वो हर साल 70 लाख लोगों को, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 7 मिलियन में 70 लाख होते हैं, हर साल मर जाते हैं। अच्छा, मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, आप MSc 4th के बड़ी सीनियर क्लास के स्टूडेंट हैं, मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी कोविड-19 जो है इसके हवाले से मुझे आपका कोई बंदा बताए कि कोविड-19 कब स्टार्ट हुआ था। जी आर आप बताएं। कोविड सर आई थिंक 2019 अक्टूबर। जी ये तकरीबन अक्टूबर या नवंबर 19 में शुरू हुआ था, करेक्ट। अच्छा, आप ये बताएं कि सो फार, या कोई भी बता दे कि सो फार अभी तक
अक्टूबर या नवंबर 19 में ये शुरू हुआ था। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोविड-19। इसलिए कहते हैं कि 19 ईयर है, 1900 में ये शुरू हुआ था। अभी 2020 का अगस्त चल रहा है, तो इसका मतलब है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह वो हो गए और 8 ये हो गए, 11 माह हो गए ना, यानी तकरीबन साल होने वाला है। ऐसे ही है, ठीक है। इसका एक साल होने वाला है। तो अक्टूबर में चले कर लें कि आगे सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा। सितंबर का एक महीना भी हमारे पास है, 1.25 महीना है। इसके बाद कोविड के प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा। लेकिन इन 8.5 या 9 महीनों में या 10, 10.5, 11 महीनों में कितनी मौत हुई हैं पूरी दुनिया में कोविड की वजह से आज के दिन तक? या रफली आपके जहन में हो कि कितने लोग मरे हैं? अच्छा, आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि कोविड से पूरी दुनिया में कितनी मौत हुई हैं? किसी एक को पता हो, कोई भी जो जानता हो वो बता दे। अब 0.8 मिलियन ऑलमोस्ट। 0.8 मिलियन। इसका क्या सर मतलब हुआ? पाकिस्तान का नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोविड से कितनी मौत हुई है। सर 8 लाख से ज्यादा बंदे अभी तक। जी 8 लाख से ज्यादा बंदे। हाँ, सही सर कह रहे हैं। 6 लाख। 6 लाख सही कह रहे हैं। तकरीबन 8 और 6 के दरमियान कह लें, 6 प्लस में चले गए हैं। वैसे तो ये जो एक्चुअल जो रिपोर्टेड डेथ है ना, वो 6 ही हैं, 6 से लेकिन ज़्यादा है। ये 6 से 8 लाख आप समझ लें, ठीक है जी। आप इसको 8 लाख समझ लें जो आप कह रहे हैं, मैं इसको करेक्ट मानता हूँ। 100% आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ आप गौर से सुने, जो जिस तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आई मीन के हमारे पास तकरीबन 11 माह में या 10 माह में 8 लाख बंदा मरा कोविड की वजह से। ऐसे ही है, ठीक है। यानी पिछले साल अक्टूबर से लेके सो फार जो बंदे मरे हैं इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के तो 6,000 से भी कम है। लेकिन मैं दुनिया की पूरी की बात करता हूँ कि पूरी दुनिया में तकरीबन 6 लाख प्लस में भी मरे हैं। 8 भी पूरे नहीं हुए, लेकिन हम 8 कह लें, सपोज 6 से 8 के दरमियान इतने लोग मर चुके हैं। यानी अभी 1 मिलियन भी नहीं हुए। 10 लाख बंदा होगा तो वो 1 मिलियन होगा। समझ आई बात की? मेरे कहने का मकसद है कि तकरीबन 11 माह में या 10.5 माह में अक्टूबर 19 में ये मामला शुरू होता है और ये तकरीबन मार्च अप्रैल में इसमें पीक आई थी। जून जुलाई तक ये हाई, अब उसमें डिक्लाइन आ गया है, अब दोबारा वो कम हो गई है। लेकिन अमेरिका में 2-2.5 लाख बंदा मर चुका है, इटली में लाख बंदा मर चुका है। तो इस तरह से ये जो बंदे हैं कुल मिला के 6 से 8 लाख के दरमियान है, ठीक है। यानी लेस देन 1 मिलियन है। चलो साल एक और, इसमें पूरा साल होने तक आप कह लें कि ये नवंबर या दिसंबर तक ये तकरीबन 9 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब तो जो रेशो कम हो गई है, अब 9 लाख कर लें या इवन 1 मिलियन तक ले जाएं कि जी आगे जो है ना 2021 तक इसमें 1 साल और 1-2 माह में ये यानी क्रॉस कर जाएगा, 1 मिलियन तक पहुंच जाए। बड़ी मुश्किल से नहीं पहुंचेगा ये, चूँकि अब तो डिक्लाइन आ गया है। यानी मेरा कहने का मकसद है कि 1 साल के अंदर जाके भी 1 मिलियन बंदा नहीं बन रहा पूरी दुनिया में कोविड की वजह से, जबकि उसके ऊपर इतना हाई अलर्ट जारी है, छुट्टियां कर दी गई हैं और एवरी वेयर अवेयरनेस है हर जगह पे। कोविड जो जाहिल तरीन आदमी है वो भी जानता है कि जी कोरोना टाइप कोई चीज़ है और उससे बचना कैसे है। एक खखरूब ने भी क्या हुआ है, मास्क पहना हुआ है। एक जो को हाई प्रोफाइल का बंदा उसने भी मास्क पहना हुआ है, लेमैन ने भी पहना हुआ है, एक ड्राइवर ने भी पहना हुआ है, कंडक्टर ने भी पहना हुआ है, स्टूडेंट ने भी पहना हुआ है। यानी ऑक्यूपेशन का हर आदमी, किसी भी मकतबे फ़िक्र से करने वाला जो आदमी है, एक सेंट्री वर्कर से लेके किसी भी आप देखें, जिस जगह पर भी आप जाएंगे लोग अवेयर्ड हैं कि कोरोना कोई चीज़ है और वो क्या है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है। और उसके से ये करना है कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने हैं, उससे ये करना है कि मास्क पहनना है, उससे ये करना है जी कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। इवन इस हद तक ये अवेयरनेस दी गई है कि घर के अफराद एक दूसरे से नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन सोशल डिस्टेंस उन्होंने किया हुआ है। माँ अपने बच्चों को बोसा नहीं दे रही, बच्चे माँ को नहीं मिल रहे, गले नहीं मिला जा रहा जी। बच्चा बाहर से आया है, मतलब लाहौर बच्चा पढ़ता है, घर पहुंचा है तो वालिद या वालदा दूर से इशारे से सलाम कर रहे हैं।
जिस तरह वो अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में नहीं करते दूर से ऐसे जी ठीक है जी, हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। यानी वो जो मिलने का अंदाज़ था वो हमने चेंज कर दिया। अपनी मोहब्बत के दायरों को जो है ना वो ख़त्म कर दिया कि माँ अपने बच्चे को या वालिद अपने बच्चे को हाथ या गले नहीं लगा रहा, उसको मिल नहीं रहा। क्यों? अवेयरनेस दी गई है और इतना ज़्यादा लोगों को बताया गया है कि आप अपने प्यारे रिश्तों को भी छोड़ दें। इवन अगर रिलीजन को बीच में लाएं तो मसाजिद में जहाँ पर जुड़ के नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाता है कि वक्फ़ा नहीं होना चाहिए, बीच में शैतान खड़ा हो जाता है, उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज़ किया गया। हरम के अंदर जहाँ पर आप कह लें कि कभी तवाफ़ रुकता नहीं है, उसको पार्शली मुअत्तल किया गया और वहाँ पर लिमिटेड पिलग्रिम्स को जो है ना इजाज़त दी गई, या आप कह लें उम्रा करने वाले ज़ायरीन जो थे या हज करने वाले, उनको एक लिमिटेड तादाद में इजाज़त दी गई और सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट की गई जी कि आपने फासले फासले पे रहना है। बसों में, जहाज़ों पे दूर दूर बैठाया जाता है। मस्जिद में नमाज के दौरान अगली और पिछली सफ़ के दरमियान और दाएं और बाएं जो है 6 फुट का फासला बताया गया। ये क्यों? इतनी सारी बातें बताने का ये मकसद ये है कि अवेयरनेस लोगों को दी गई। हालांकि एक चीज़ नज़र भी नहीं आ रही, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, हुज्जम नहीं है, स्मेल नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, बट लोगों को इतनी अवेयरनेस हुई कि वो वाकई इसको फॉलो करते हुए नज़र आए। लोगों ने अडॉप्ट किया, मैंने भी किया, आपने भी किया होगा। क्या हुआ? इसके पीछे अवेयरनेस थी और वो इंटरनेशनल स्विंग थी, मीडिया की कैंपेन थी। लोगों ने बताया कि जी देयर इज़ समथिंग हैजरस विच कैन हार्म यू, तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। अब दूसरी तरफ देखें, मैंने इतनी सारी जो आपसे बात की है, दूसरी तरफ ये देखें कि सालाना उधर साल में बंदा कितना मार रहा है? 8-9 लाख। इधर साल में स्मोकिंग की वजह से मार रहा है 70 लाख मार रहा है। 70 लाख आदमी आपका सालाना मरता है और पूरी दुनिया में मरता है। इसके ऊपर तो कभी बात नहीं हुई। इसके ऊपर तो मैंने कभी कोई टिकर नहीं चलते देखा जी कि तम्बाकू नोशी जो है उससे मैं अब बात समझ आई जो मैं बात कर रहा था कि कोरोना पे इतना रोना रोया गया है और मर के बंदा बन रहा है 7-8-9 लाख। वो जिस तरह एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी कहा था जी कि हमारे जो बंदे मरने चाहिए थे उतने नहीं मरे, अभी थोड़े मरे हैं। तो इतना कोशिश के बावजूद रिकॉर्डेड डेथ थी और इसमें कुछ ऐसी डेथ भी शामिल हो जाती थी जो वाकई कोरोना से नहीं होती थी। वो डाल के भी 8-9 लाख बंदा बन रहा है और पूरे साल में ये शायद लेस देन 1 मिलियन तक पहुंचेगा बामुश्किल। तो क्या हुआ कि स्मोकिंग तो आपका सालाना 70 लाख आदमी ले रही है और मैंने रेफरेंस 1 लिखा है, ये पब्लिश डेटा है और ये बाकायदा 4 अदारों की तहकीक ये बता रही है कि आपका सालाना जो सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से बंदा मरता है वो 70 लाख है, 7 मिलियन। तो इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई। इसके ऊपर तो कभी लोगों को ये बात नहीं बताई गई जी कि सिगरेट आप पिए। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो टबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्हें लाइसेंस इस सूरत में दिया जाता है कि दे मस्ट पोर्ट्रे अ मैसेज ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट कि जी इट्स इंजरियस टू द हेल्थ। उस पैकेट पे लिखना ज़रूर होता है जी उर्दू या इंग्लिश में जी कि ये इंजरियस टू हेल्थ है, यानी सेहत के लिए ये नुकसानदेह है। उसके ऊपर कोई कैंसर ज़्यादा एक ओंठ बना होगा या हाथ या पाँव पे कैंसर निकला हुआ है जी, वो तस्वीर लगा दी जाती है। तो बस यही होता है। या कुछ ऐसी भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी सेल परचेज़ के ऊपर कुछ SOPs हैं। मसलन अंडर एज लोग स्मोकिंग नहीं कर सकते। मसलन अंडर एज है कि 18 से कम या 18 साल से कम बच्चा सिगरेट नहीं पी सकता यूके में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, या मैंने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर वो छुप छुपा के तो इलीगली तो पी सकते हैं, लेकिन या पीते होंगे, पी सकते तो नहीं लेकिन पीते होंगे छुप छुपा के, लेकिन लीगली जो है ना जो सिगरेट नोशी की उम्र है वो 18 ईयर है। 18 साल से पहले वहाँ पर नहीं है। और फिर सिगरेट वहाँ बेचने के लिए भी थोड़ा सा ये है कि वो अपने आप कह लें कि उसको सामने पोर्ट्रे नहीं करेंगे, ओपन उसको नहीं लगाएंगे, वो बिहाइंड द कर्टन रखा होता है। यानी उनकी पॉलिसी होती है कि आप इसको इनकरेज ना करें, इसको आप आउट ऑफ साइट रखें, सेल ज़रूर करें लेकिन आउट ऑफ साइट रखें। और ग्लोबल ट्रेडिंग पे भी इसकी लिमिटेड अमाउंट, मसलन एक बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है यहाँ से पाकिस्तान से यूके जा रहा है तो लिमिटेड नंबर ऑफ सिगरेट वो लेके जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा सकता, वो एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक होता है। इसी तरह ये कुछ इस तरह के चेक्स आपको ज़रूर नज़र आते हैं। बट कोरोना की तरह कभी सीवियर किस्म की मूवमेंट नहीं देखी, ना कभी कोई चीखता हुआ नज़र बंदा हमें कोई एंकर नज़र आया, ना कोई कभी रोता हुआ हमें कोई और ऐसा थिंक टैंक नज़र आया है जी कि जो ये बताया जी कि मौत हो जाएंगी, आपको लंग कैंसर हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। आपको पता है कि हर रोज़ हर हस्पताल के अंदर जितने भी
कार्डियोलॉजीज़ है पाकिस्तान में, हज़ारों की तादाद में, ज़रा हज़ारों लोग होंगे तो वो 70 लाख बंदा बनता है ना, और इस तरह सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे जो कार्डियोलॉजी सेंटर्स हैं, दिलों के अस्पताल हैं, उसमें लोगों की ये मौत होती हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ कि जब भी चेस्ट पेन होता है किसी बंदे को तो उसको हमेशा कार्डियोलॉजी का रुख किया जाता है। जनरल अस्पताल में नहीं लेके जाते, दिल के अस्पताल में लेके जाते हैं कि देयर में बी समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट, कि कुछ दिल के साथ मामला है तो उधर लेके जाया जाए। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर के मकाम पे KIC बना हुआ है, कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। इसी तरह पिंडी में AFIC है फेमस, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, AFIC। इसके अलावा वहाँ पर और भी हार्ट इंटरनेशनल है, कलसूम हार्ट इंटरनेशनल है, और इस तरह के बेशुमार हॉस्पिटल हैं। हर शहर के अंदर कार्डियोलॉजी ज़रूर होता है, या मतलब आप कह लें कि जो मेन टाउन सेंटर्स हैं किसी भी वहाँ पर इसलिए होता है कि दिल का आर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसमें जब वो पेशेंट पहुँचता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो हमेशा उसको इमरजेंसी में लाया जाता है। वैसे नॉर्मली कोई भी नहीं आता, अचानक हार्ट अटैक होता है या एंजाइना हो रहा होता है तो उस पेशेंट को जब वहाँ पर पहुँचाया जाता है ना, तो जो क्वेश्चन किया जाता है वर्सा के साथ, अगर तो पेशेंट होश में वो कम्युनिकेट कर सकता है तो डॉक्टर उससे डायरेक्ट पूछेगा, अगर वो होश में नहीं है तो उसके साथ जो भी कोई रिलेटिव्स हैं, कोई वर्सा है, उनसे पूछेगा। डॉक्टर पता क्या क्वेश्चन करेगा? पहला क्वेश्चन ये करेगा जी ये बंदा सिगरेट पीता है कि नहीं, ये क्वेश्चन होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक दफ़ा मुझे इस तरह का कोई चेस्ट पेन था और बड़ा मुझे फील हो कि मुझे ना ऐसे सफोकेशन हो रही है और दर्द बढ़ता जा रहा है, तो मैं खुद ही पहुँच गया, KIC में चला गया, एंड दे क्वेश्चन मी एंड दे आस्क्ड मी कि यू आर स्मोकर और नॉट। तो मैंने उनको बताया कि मैं स्मोकिंग नहीं करता। अच्छा, जब कोई बंदा ये बात बताए डॉक्टर को कि जी मैं स्मोकिंग नहीं करता बिल्कुल, तो डॉक्टर के चेहरे पे आपसे ज़्यादा खुशी का ऐसे इजहार आता है, एक रिफ्लेक्शन होती है, डॉक्टर मुतमिन सा नज़र आता है, और वो किसी हद तक उसको खुशी होती है कि केस जो है वो सेफ़ है, इसमें ख़तरा नहीं है। फिर वो रिलैक्स होकर आपको चेकअप करता है, और उसको पता होता है कि ये बंदा किसी मस्कुलर पेन में भी हो सकता है या कोई फटीग हो सकती है। इसको वो 90% क्लियर हो जाता है कि ये इसका कार्डिक इशू नहीं है, ये मस्कुलर पेन है या कोई गैस प्रॉब्लम हो सकता है, कोई रिब की मूवमेंट हो सकती है वगैरह वगैरह, वो फिर रिलेट करता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करता है। लेकिन अगर आंसर ये हो जी कि आम स्मोकर, तो डॉक्टर 90% सैड हो जाएगा। उसको पता होगा कि ये पेशेंट अब बचाने के या बचने के इसके 10% चांस हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि स्मोकर जो है ना, वो वाकई उसकी बचत के वहाँ 10% चांस होते हैं और मोस्टली उनकी डेथ होती है। अच्छा, हर तीसरा चौथा बंदा वहाँ पर जो पहुँचता है उसकी डेथ हो रही है। अब ये 4-5 डिजीज़ेज़ हैं जो स्मोकिंग से होती हैं। एक स्ट्रोक होता है, एक कार्डिक अरेस्ट होती है, एक हार्ट अटैक होता है, एक हार्ट फेलियर होता है, एक एंजाइना होता है। ये जो है ना, ये सारी अक़साम जो है ना, सारी की सारी ये आप इस रिपोर्ट में पढ़ेंगे कि ये इसके रिलेटेड हैं टोबैको से। और हम लोग इस चीज़ को ज़रा एस्टिमेट नहीं करते कि स्मोकिंग जो होती है ये ना सिर्फ अपने आप को, बल्कि ये इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जो दीगर लोग होते हैं, इसको पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल और इन्वायरमेंटल इशू है, इसलिए मैंने आपको ये रिपोर्ट दी है कि एक बस है, बस के अंदर एक बंदा स्मोकिंग किए जा रहा है। बाई लॉ तो वो बस के अंदर या पब्लिक पार्क या ऑफिस में नहीं पी सकता, बट वो अकेले में बैठ के उसको इजाज़त है। लेकिन घरों में अक्सर ये देखा गया है, होटल्स में देखा गया है कि एक बंदा है वो सिगरेट नोशी कर रहा है और जो 10 बंदे वहाँ खाना खाने गए हुए हैं या बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? वो सेकंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोक जो होगा, वो पैसिव स्मोकर वो भी बन जाते हैं। घर में अबू जी हैं तो वो सिगरेट पीते हैं, जो बच्चे होंगे या उनके भाई या वाइफ या दीगर जो लोग होंगे, तो वो लोग खामखा पैसिवली स्मोकिंग कर रहे होंगे या सेकंड हैंड स्मोक वो भी ले रहे होंगे। तो मकसद बात करने का ये है कि स्मोकिंग जहाँ पर भी होती है एनवायरमेंटली, वहाँ पर जितना लिविंग एनिमल या जितने भी इंसान होंगे वो इफ़ेक्ट होंगे, उसके लंग्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इम्पैक्ट होते हैं जो टोबैको स्मोक में। अब चूँकि इसमें निकोटीन निकल रही होती है और दीगर बहुत सारा इसमें ऐसी कंपोजिशन होती है स्मोक की जो इसमें आप पढ़ेंगे। और मेरा कहने का मकसद ये था कि इन मवाद को दुनिया क्यों रिकॉर्ड नहीं करती? उनको चेक लगाना चाहिए ना कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर, रिपोर्ट करें कि एक शोर मचना चाहिए कि पूरी दुनिया में 70 लाख सालाना मर रहा है
और उसको कोरोना की तरह ही वैल्यू मिलनी चाहिए। शुगर के पेशेंट्स को भी यही वैल्यू मिलनी चाहिए। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि एक बीमारी को लेके इतना क्यों शोर मचाया गया, और उस पर अच्छी बात है, एक बीमारी को तो सीरियसली लिया गया, बट मेरा कंसर्न है कि हर बीमारी को इतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इस तरह के इकदाम करने चाहिए। उन बच्चों को स्कैन किया जाए, चेक किया जाए, उनके बस्ते, उनकी बिलोंगिंग्स, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के बैग्स तक तलाशी ली जाए कि ये सिगरेट तो नहीं लेके आए। ये मिलिट्री हॉस्पिटल्स या मैंने देखा कैडेट कॉलेजेस में बच्चा जो हॉस्टल्स में रहता है उसके ऊपर थोड़ा चेक होता है, लेकिन वो लोग भी छुप छुपा के सिगरेट पीते हैं। अच्छा, एक और बड़ी आपको हैरत वाली बात बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़वातीन की तादाद जो स्मोकर्स की है वो मर्दों से भी ज़्यादा है। 60% ख़वातीन सिगरेट पीती हैं और 40% मर्द पीते हैं। एशिया में डिफरेंट है, एशिया में ख़वातीन की तादाद 20% तक है और 80% मर्द स्मोकिंग करते हैं। फिर इसकी दूसरी किस्म आ जाती है जो हुक्का वगैरह जो ट्रेडिशनली कुछ इलाकों में है, वो भी आप कह लें कि इसी की किस्म है, लेकिन वो थोड़ा सा पानी उसमें इन्वॉल्व होता है, वाटर में सेडिमेंटेशन हो जाती है, किसी हद तक सेफ़र है, लेकिन है वो भी डेंजरस। लेकिन ये जो डायरेक्ट सिगरेट नोशी है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और इसके ऊपर पूरी दुनिया में इसको सीरियस अंदाज में कभी पोर्ट्रे नहीं किया गया। जस्ट कभी कभार को मैसेज नज़र आते हैं, कोई ऑफिस के अंदर सर्कुलर आ जाता है नो स्मोकिंग, या ऐसे ही। वो इतनी आम सी और कॉमन सी बात बन गई है कि कहीं पोस्टर लगा होगा ना कि तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, तो उस पोस्टर के नीचे बैठ के हो सकता है 4-5 बंदे सिगरेट पी रहे हों, या इवन देखें डिबिया के ऊपर लिखा होता है कि ये आपको ख़त्म करेगी, आपको किल करेगी स्मोकिंग, बावजूद इसके इंसान पी रहा है। इसका मतलब है उस मैसेज का असर नहीं है। हमने उस हाइप से, उस तरीके से दुनिया को ये बताया नहीं है और हम फेल रहे ये मैसेज कम्युनिकेट करने में कि ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल और ह्यूमन रिलेटेड इशू है स्मोकिंग, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है जी एवरीवेयर। मुझे एक बंदे ने कहा जी ये क्यों लोग इसको बंद क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर या किसी भी दुनिया में। मैंने कहा जी पाकिस्तान की तो बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो शराब लोग पीते हैं जो कि हराम है, मज़हब ने हराम करार दी है उसको, तो वो लोग पी जाते हैं। सिगरेट को तो आप कह लें ऑफिशियली हराम नहीं डिक्लेयर किया गया, इसको एक हेल्थ अब्यूज़ डिक्लेयर किया गया है, तो तब इसका भी इससे लोग बाज आएंगे। तो देयर शुड बी अ सीवियर चेक एंड देयर शुड बी अ सीवियर कैंपेन अगेंस्ट दिस स्मोकिंग के ये जो है ना इंजरीज टू हेल्थ होती है, इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब आ जाए दूसरे इसके सोशल एस्पेक्ट के ऊपर और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर। वो ये है कि एक आदमी है, वो अगर सिगरेट की डबिया लेता है तो लगभग 100 रुपये से कम कोई सिगरेट नहीं मिलता। 20 सिगरेट तकरीबन 100 रुपये के मिलते होंगे, जो अच्छी ब्रांड के है वो 200 रुपये तक मिलते होंगे। तो अब एक बंदा है वो 100 रुपये का इतनी डेंजरस चीज़ लेके खाने के बजाय पीने के बजाय, जिसका वॉल्यूम नहीं है, ना ये ठोस है, ना ये खुदा न खास्ता लिक्विड है, एक गैशियस फॉर्म में लिया जाता है, उसमें टोटली प्लूटेंट होते हैं जो वो अपने फेफड़ों में अकोमुलेट करता है और वहाँ से वो हार्ट में जाके कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट के रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। वो पैसे दे के 100-200 रुपया डेली का दे के, कुछ तो चैन स्मोकर है 2-3 डिबिया यानी 60-70 सिगरेट डेली पी जाते हैं। तो जो 20 तक भी सिगरेट डेली पीता है तो आप देख लें कितनी अकोमुलेशन वो बंदा अपने अंदर करता है, और पैसे दे के, खुद से पैसे देता है और वो एक पॉइजन खरीद के अपने अंदर डाल रहा है। वाई नॉट वो 100 रुपये का दूध लेके पी ले, 1 दर्जन केला मिल जाता है वो खा ले, कोई आलू बुखारा लेके खा ले, वाटरमेलन खा ले, जो अवेलेबल फ्रूट है मार्केट में। 100 रुपये का डेली अगर वो आदमी फ्रूट खाना जाए, उसका वजन ना संभाला जाए, वो इतना हेल्दी हो जाए, उसके अंदर इतने वाइटामिन और इतनी हेल्दी सेहत उसकी हो जाए। आप देखें जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनके चेहरे के हालात, उनके दांतों के हालात किस तरह के होते हैं। उनके उनके दांत देखने के काबिल नहीं होते, इतना प्लाक होता है और इतनी सोशली वो लोग एक्सेप्टेबल नहीं होते उनके दांत, और उनके मुंह से एक स्मेल आ रही होती है। ये तो सोशल उसका एक आ जाता है। फाइनेंशियल भी मैंने आपको बताया कि वो कितना आपको पैसा आपका रोज़ाना खर्च होता है। एक आदमी सिगरेट नहीं पीता, अगर वो फल भी नहीं लेके खा रहा है उसके मुतबादल, बहरहाल उसकी सेविंग होगी ना, वो महीने का 3,000 से ज़्यादा बजट बन जाता है। अगर 100 रुपया डेली का हो तो वो 3,000 उसकी बचत होगी ना, महीने के पैसे उसके बचेंगे ना। तो आप गलत चीज़ के ऊपर पैसा मत बहाएं। कहने का ये मकसद है कि ये 3-4-5-6 चीज़ें हमारी नुकसान हो रही होती हैं, हमारा पैसा जा रहा होता है, सोशली हम बुरे हो जाते हैं, हमारी हेल्थ ड्रॉप हो रही होती है, तो हम फिर भी सिगरेट नोशी किए जा रहे हैं। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप स्टूडेंट के लेवल पे भी सम टाइम
ये आदत कहाँ से पड़ती है? ये कंपनी से पड़ती है। आपके कुछ दोस्त होते हैं, वो दो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, देखा था कि वो लड़के वो जब देखते हैं कि हमारे दोस्त पी रहे हैं, वहाँ से उनको पहले ये फैशन के तौर पे अडॉप्ट किया जाता है, फिर वो एडिक्शन हो जाती है। तो फैशन जो है ना वो भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ना इसका एडिक्ट होना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप थारली पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि ये आपको कितनी अवेयरनेस देगी और किस हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। देन यू विल प्रोड्यूस योर ओन रिपोर्ट। जिस तरह आपने पहले रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी, फिर वो मुझे आप सेंड कर देंगे बिफोर नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते से पहले पहले मुझे, बल्कि कोशिश ये करें कि आप जो पेपर मंडे को, बल्कि आप ये बाद में मुझे सेंड कर देना, चूँकि पहली 2 रिपोर्ट्स हैं आपकी, फिर आपका मिड का पेपर है, साथ क्विज़ भी है। वो सारी जितनी भी हैं वो हार्ड फॉर्म है, मुझे आप इकट्ठी एक ही पैकेट में भेज दें। मेरे पेपर के साथ ही लादा एक ही रखें ना, उसमें पार्टीशन बना लें, ठीक है? कि ये मिड है, ये क्विज़ है, असाइनमेंट है, ये भी असाइनमेंट है। ये वाली जो अभी टोबैको की असाइनमेंट है, इसको आप बाद में कर लें। ये बाद की जो 1-2 और असाइनमेंट्स आएंगी उसके साथ फिर आप मुझे बाद में जमा करा सकते हैं। बहरहाल इस पे वर्किंग करें, बट सॉफ्ट कॉपीज़ जो इसकी हैं वो मुझे नेक्स्ट लैब से पहले जो है ना, अगले सैटरडे से पहले एक ही बंदा जो है वो, जिस तरह आपने GR ने लास्ट टाइम किया था कि एक ही ईमेल में सारी मेल्स अटैच करके मुझे भिजवा दी थी, तो उस तरह से मुझे ये सबमिट करेंगे। तो मैंने ये जो गुफ्तगू की है अभी सिर्फ पहली लाइन, और वो भी 50%। अभी आपके सामने लिखा हुआ है टोबैको किल्स ओवर 7 मिलियन पीपल एवरी ईयर। मैंने सिर्फ यहाँ तक बात की है, अभी आधी लाइन आगे रहती है, ठीक है? वो आधी लाइन से ऑनवर्ड आपने काम करना है और मुझे फिर रिपोर्ट पढ़ के सारी की सारी ये आपने सेंड करनी है। मैंने आपको इसलिए ब्रीफ किया है कि आप देखें कि इसकी वल्नरेबिलिटी देखें और हमारी दुनिया में हालत देखें। इस दुनिया के अंदर क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज़ को अहमियत मिल जाती है और बड़ी से बड़ी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कि 70 लाख आदमी सालाना जिस चीज़ से मर रहा है, उसके ऊपर कभी एक दिन भी उस शिद्दत के साथ, उस मोमेंटम के साथ मीडिया पे वो हाइप नहीं क्रिएट की गई। तो कोरोना के हवाले से अभी आपके पास 6 लाख बंदा मरा है, सिर्फ 6.25 लाख बंदा है एक्चुअल जो अभी तक मरा है। तो वो भी तकरीबन साल होने को है, साल हो भी जाएगा तो ये लेस देन 1 मिलियन होगा, बल्कि 8-9 लाख तक ही पहुंचेगा। तो क्या हुआ कि ये बंदे जो सिगरेट नोशी का शिकार हो रहे हैं, इनके ऊपर कभी क्यों नहीं बात होती? सिगरेट नोशी को पूरी दुनिया में बैन हो जाना चाहिए। और फिर जब इसके बैन की बात होती है तो कुछ कॉमर्स के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये टैक्स पेयर होती हैं, ये वाली फैक्ट्रीज, बड़ा अच्छा टैक्स मिलता है जी, जॉब्स लोगों की होती हैं, एक फैक्ट्री के अंदर 600 से 700 आदमी काम करता है, वो बेरोज़गार होने का खदशा होता है जी, ये होता है वो होता है। देखें, एट द कास्ट ऑफ पीपल ऑफ हेल्थ आप नौकरियों को नहीं प्रमोट करते। अगर ऐसी जगह पे जो लोगों के लिए कैंसर का, लंग कैंसर का, हार्ट डिजीज़ का, ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हार्ट डिजीज़ का है, लंग्स की अभी इसमें बात नहीं हुई। तो लोगों के दिल को ख़त्म कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इंसान की जब पैदाइश होती है, सबसे पहले जो विजिबल फॉर्म में चीज़ आती है, दैट इज़ हार्ट बीट। हार्ट बीट जब माँ रिपोर्ट करती है तो उसको पता चलता है जी कि बच्चा मेरे अंदर जिंदा है और बच्चे ने जन्म ले लिया है। बच्चा बेसिकली जन्म उसी वक्त लेता है जब उसकी हार्ट बीट स्टार्ट होती है। और हार्ट जो है ये किसी भी एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले बनता है, वो बर्ड्स का हो या मैमल्स का हो, रेप्टाइल्स का हो, सबसे पहले बनने वाली चीज़ हार्ट है। और ये पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा काम करती है। किस तरह से काम करती है? 73 टाइम इन अ मिनट एक दिल जो है ये नॉर्मली धड़कता है। खौफ में ये इसकी रेशियो इससे भी ज़्यादा हो जाती है, और ये सिर्फ फ्यू सेकंड बंद हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है। इतनी प्रीशियस चीज़ के अंदर हम इम्बिगोटीज स्मोकिंग से डालते हैं और उससे डेथ्स होती हैं, और वो भी कितनी, 70 लाख तक सालाना होती हैं। तो उसके ऊपर कभी हमारा कंसर्न नहीं आता। तो यू शुड पोर्ट्रे अ कंसर्न ओवर स्मोकिंग। और आपने अपने दाएं बाएं भी लोगों को देखना होता है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उनको ये बात बता दें कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है और इसके सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम है। जिस तरह कोरोना से मैंने आपको बताया ना, हमने अपने प्यारे लोगों को मिलना छोड़ दिया, हमने रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया, हमने शादियाँ छोड़ दी, हमने इबादत के अंदर डिस्टेंस इख्तियार कर लिए, मसाजिद में हमें जाना हमने बंद कर दिया जी कि गारी नमाज़ पढ़ लें। हमें ऑफिशियली कह दिया गया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी घरों में नमाज़ें पढ़ें। जैसे इस हद तक कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो व्हाई नॉट अबाउट स्मोकिंग।
स्मोकिंग के बारे में भी तो कुछ ऐसे ऐलानात होने चाहिए मसादत में हर जगह पे, और इसके ऊपर भी इतनी मोमेंटम से पाबंदियाँ लगने चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। दैन ये रिपोर्ट अभी आपको मैं सेंड करने लगा हूँ, आप इसको पढ़ें और इसके हवाले से फिर रिपोर्ट तैयार करें। और इसके हवाले से अब मैं सेशन ओपन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए। अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन करने हो मुझसे तो आप कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स? ओके देन। No, sir.